साथियों, भारत खंड 9 में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक विशेष विषय पर चर्चा करूंगा। यदि कोई आपसे बोले कि खाओ पियो मौज करो और मस्त रहो, जीवन का सुख इसी में है। यदि कोई आपको बोले कि मस्त ही ना रहो, मदिरा पी करके मतलब शराब पी करके खूब मस्त रहो, यदि कोई आपसे बोले कि भोग विलास ही आपका जीवन है और इसी भोग विलास के लिए आपका जन्म हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? और इसके साथ साथ अगर कोई आपसे ये बोले कि ईश्वर नहीं है, स्वर्ग और नरक लोक भी नहीं होता है, ना ही आत्मा का कोई प्रश्न मतलब आत्मा भी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक हमारे यहां दर्शन है जिसको लोकायत दर्शन कहा जाता है। ये लोकायत दर्शन का कथन है और इसी दर्शन को चारवाकों का दर्शन भी कहा जाता है। चारवाक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। ये गुरु बृहस्पति से शुरू होता है और अजीत केशकंबली हुए थे, तो अजीत केशकंबली से होते हुए चारवाक तक पहुंचता है, लेकिन इसकी कोई लिखित में ग्रंथ अब आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। चारवाक का जिक्र जो है पहले भी आ चुका है। रामायण में भी चारवाक का जिक्र आया हुआ है, महाभारत में भी चारवाक का जिक्र आया हुआ है और पूर्व के हमारे तमाम ग्रंथों में भी चारवाक का जिक्र आया हुआ है। देखिए, भारत भूमि में 9 दर्शन विशेषता माने जाते हैं। 9 दर्शन में 6 दर्शन तो ये हिंदुओं के हैं और 1 दर्शन बौद्धों के हैं, 1 दर्शन जो है वो जैनियों के हैं। 8 दर्शन ये हो गए और 9वां दर्शन चारवाक दर्शन माना जाता है। हिंदुओं में सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, वैशेषिकी और वेदांत, ये 6 दर्शन जो है हिंदुओं के हैं। इसमें इन 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन माना गया है और जो 3 दर्शन हैं उनको नास्तिक दर्शन माना गया है। अब आस्तिक नास्तिक में 2 लाइन की बात मैं बता दूं तो उसके बाद अपनी बात को मैं शुरू करूं। जो वेदों को मानता है वो आस्तिक दर्शन है, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक दर्शन है। ये 6 दर्शन वेदों को मानते हैं, लेकिन सांख्य दर्शन इसमें ऐसा है जो वेदों को मानते हुए भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, उसको स्वीकार नहीं करता है। ये कपिल रचित है। तो 5 दर्शन तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं हिंदुओं में भी, और 1 दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि फिर जब उसको नास्तिक की श्रेणी में क्यों नहीं लिया गया? तो उसको इसलिए नहीं लिया गया नास्तिक की श्रेणी में कि वेद की बातों को मान रहा है, वेद सम्मत है, मतलब संदर्भ वेद से ले रहा है। तो इस तरीके से जो 9वां दर्शन है वो चारवाक दर्शन है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया कि खाओ पियो मौज करो मस्त रहो, ये चारवाकों का दर्शन है। चारवाकों का दर्शन कुछ इस तरीके से है कि ये कहते हैं कि यावत जीवेत मतलब जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख से जियो, मतलब कहीं दुख ना हो आपको, कोई तकलीफ ना हो आपको। ये जीवन ही आपका सुख भोग करने के लिए हुआ है। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, मतलब यदि आपको सुख से जीने में कोई दिक्कत हो रही है, जैसे आप धन नहीं पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, अर्थ आपका कमजोर है, मतलब आर्थिकी कमजोर है, तो आप ऋण लेकर के घी पी ले, मतलब उधार लेकर के घी पियो। मतलब इस बात की चिंता ना करो कि ये ऋण कैसे चुकाया जाएगा। आप ऋण ले लो। घी का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि घी से शरीर पुष्ट होता है, मजबूत होता है। मतलब घी दूध दही खाओ, घी का अर्थ ये हुआ, मतलब आपका शरीर बलिष्ठ रहे। जब शरीर में बल रहेगा तभी तो आप जो है भोग सकेंगे। भोग विलास तो तभी संभव है जब आपके शरीर में बल होगा। तो चारवाक कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस, मतलब भस्मीभूतस्य का अर्थ हुआ यह देह, भस्मीभूतस्य देहस, यह देह है, ये भस्म हो जाने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद, जब ये नष्ट हो जाएगी मतलब एक समय के बाद ये शरीर नष्ट हो जाती है। तो यदि आपने सुख का भोग नहीं किया है, तो जब सुख का भोग नहीं करेंगे तो भोग भोगने की का मौका आपको मिला, आप भोग भोगे नहीं। तो पुनरागमनम कुतो कहते हैं कि मतलब फिर से तो आपको आना जाना नहीं है। जो तमाम लोग कहते हैं कि पुनः जन्म होगा, फिर से मृत्यु को प्राप्त होंगे, जन्म हमारा फिर होगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो चारवाक इससे इंकार करते हैं। चारवाक कहते हैं कि पुनरागमनम कुतो, कुतो नहीं है कुतः है, पुनरागमनम कुतः,
पूरा श्लोक इस तरीके से है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहां कौन आता है, कौन जाता है? चार्वाक कहते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक आप चैतन्य हैं, और जैसे ही आपका शरीर नष्ट हुआ, शरीर के नष्ट होते ही आपकी चेतना भी नष्ट हो जाएगी, और शरीर जब रहती है तभी चेतना प्रकट होती है। और इस शरीर के नष्ट होने के बाद कुछ नहीं रह जाता, न आत्मा, न परमात्मा, न स्वर्ग, न नर्क, कहीं कुछ भी नहीं है। तो चार्वाक ये कहते हैं, चार्वाक कहते हैं कि इस जीवन में जो भी सुख भोगने को आपको मिले उसका भोग करें। चार्वाकों का दर्शन ये कहता है कि शराब मदिरा पे भी और एक श्लोक कहता है, वो पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा। क्या कहते हैं? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, मतलब आप पियो, क्या? मदिरा पियो, खूब पियो, और खूब पी करके पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले। यावत माने जब तक, और पतित माने गिरो, मतलब पतित होना, गिरना। भू माने पृथ्वी, तले मतलब पृथ्वी के तल पर। जब तक तुम पृथ्वी के तल पर गिर ना पड़ो तब तक पीते रहो, इतना छक के पियो, मस्त होकर के पियो। क्यों? इसलिए कि पीने में मजा आता है, आनंद आता है, सुख मिलता है, और जिसमें इंद्रियों को सुख मिले वो काम करना चाहिए। तो पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले। और फिर कह रहे हैं पीने के बाद इतना ही नहीं है, पुरुषार्थ से उठो। देखिए फिर बोला जा रहा है कि मदिरा पीते पीते उत्थाय च पुनः पीत्वा, मतलब उत्थाय, उत्थाय मतलब आप पुरुषार्थ करो। जब गिर पड़े हो, जब धरती पर आप गिर पड़े हो, तो गिरने के बाद फिर से पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? मतलब उठने का पुरुषार्थ, मतलब उठो फिर से। उत्थाय च पुनः पीत्वा, और उठ करके क्या करो? फिर से पियो। तो कह रहे हैं कि पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब पुनर्जन्म इसलिए पी लो कि मौका एक बार मिला हुआ है, और इसी जन्म में गिर के उठ के पुरुषार्थ करके खूब पी लो, खूब आनंद ले लो। पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब यह है पुनः से पुनः आपका जन्म जो है मिलेगा नहीं, पाओगे नहीं, इसलिए इसको जितना हो सके मौज मस्ती कर लो। तो चार्वाक जो है, वो चार्वाक जो है पूरी तरीके से वर्तमान के सुख की चिंता करते हैं कि वर्तमान में किस तरीके से आपको सुख मिलेगा, और वर्तमान के सुख पर ही लगातार वो टिप्पणी करते रहते हैं। और उसके बाद भी कहते हैं, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि धनात् धर्मा तथा सुखम। ये कौन कह रहा है? धनात् धर्मा तथा सुखम, ये व्यास जी कह रहे हैं। चार्वाक के दर्शन का थोड़ा सा संदर्भ यहाँ देखने को मिलता है। तो धनात् धर्मा तथा सुखम कह रहे हैं, धन से ही सुख की प्राप्ति होती है, और धन से ही धर्म मिलता है। तो धर्म का आधार क्या हुआ? धर्म का आधार सही से पूछा जाए तो धन हुआ। तो धन से ही जब धर्म होना है तो सबसे पहला काम क्या है? धन। तो चार्वाक इसको क्या कहते हैं? देखिए हमारे यहाँ कहा गया है कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा की गई है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चार्वाक धर्म को नहीं मानते, चार्वाक जो है कर्म को भी नहीं मानते। चार्वाक कहते हैं अर्थ और काम ये दो महत्वपूर्ण है, और अर्थ को भी तब तक, उस अर्थ को जो इकोनॉमी होगी आपकी, मतलब जो आर्थिकी होगी, जो धन होगा, उसको आपको काम में लगा देना है, सुख सुविधा भोग विलास में लगा देना है। इसलिए अर्थ का महत्व है। तो मोक्ष जैसी नाम की कोई चीज़ है नहीं, और धर्म जैसे नाम की कोई संस्था नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये केवल एक भटकाव है। चार्वाक एक कदम आगे बढ़ करके और कहते हैं, वो कहते हैं काम एव एकः पुरुषार्थः। क्या कहते हैं? काम एव एकः पुरुषार्थः, मतलब वो कहते हैं काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है। काम का अर्थ भोग विलास। तो आप सोचते होंगे अभी तक कि पुरुषार्थ तो कई दूसरी चीज है। नहीं, चार्वाक कहते हैं कि पुरुषार्थ वास्तव में वो है कि जो काम को, मतलब भोग विलास को पूरा कर ले, वो पुरुषार्थी है, और जो भोग विलास को पूरा ना करे वो पुरुषार्थी नहीं है। तो चार्वाक इस बात पे जोर देते हैं। अच्छा, दो तीन चीजें और हैं, जैसे धन से ही धर्म होता है। अब कोई ये बात कहे कि कैसे होता है? भाई एक पिता है, एक पुत्र है, तो पुत्र का यह धर्म बनता है कि अपने पिता की सेवा करे। और सेवा कैसे होगी? पिता अगर बूढ़ा है, 60-70 साल का हो गया है, तो उसको दवा की ज़रूरत पड़ेगी, और दवा के साथ साथ फल फूल मेवा मिष्ठान कुछ खिलाएंगे उसको, आप भोजन पानी कुछ देंगे, या फिर कपड़ा, कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था तो होगी। लेकिन यदि आपके पास धन नहीं है
तो आप अपने पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो पिता की सेवा करने के लिए अच्छा कहा गया है कि सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा धर्म, जो सबसे बड़ा धर्म है वो पिता की सेवा है। मतलब अपने माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है भौतिक जगत में जहां तक है। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम अपने पिता माता पिता की सेवा करें। बहुसंख्यक लोग ये चाहते हैं, करने वाले तो जूता भी मतलब ठीक है, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जब पिता की सेवा करना ही धर्म है, वो धर्म धन से होगा, तो धन अगर आपके पास नहीं है तो पिता की सेवा नहीं हो पाएगी। तो आप धर्म से च्युत हो गए, मतलब धर्म से भ्रष्ट हो गए। तो धन आवश्यक अंग है। तो इसीलिए चार्वाक कहते हैं कि धन की आवश्यकता है। और फिर चार्वाक कहते हैं कि जो वस्तु जो पदार्थ इस दुनिया में है, मौके पर मौजूद है, उसका आप भोग करें और जम के भोग करें। ऊपर क्या मिलेगा इसकी चिंता आप ना करें। उसका दूसरा उदाहरण मैं दूंगा कि इन्होंने कहा कि भाई तुम जो अन्य लोग हैं, जैसे अपने शरीरों को तपाने का काम तो जैनी करते हैं, वो तो शरीर को बड़ा कष्ट देते हैं। और भगवान बुद्ध ने भी सुख के पीछे ना भागने की बात कही है। हिंदुओं में भी जो है तपश्चर्या की बात, तप की बात की गई है कि भाई तप से जो है अपने इंद्रियों का निग्रह, मतलब इंद्रियों को जो है वश में करना। तो ये तीनों मत या धर्म जो है वो जो है अपने को तपाने की बात करते हैं, शरीर को कष्ट देने की बात करते हैं, भोग विलास से दूर रहने की बात करते हैं। लेकिन इसके उलट ये चार्वाक क्या कहते हैं? चार्वाक कहते हैं कि भाई तुम्हारे सामने जो है, जो मौके पे जो चीज़ रखी है उसको सुखपूर्वक ग्रहण करो। मेवा, मिष्ठान, फल, दूध, दही, दारू, जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ें हैं इस प्रकृति में, उन चीज़ों का तुम प्रयोग करो। क्यों नहीं करते हो तुम? तो कहते हैं उस लोक पे, मतलब यह अन्य धर्म के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब आप शरीर को कष्ट देंगे तो उस लोक में, मतलब जो परलोक है, वहाँ पे आपको सुख मिलेगा। तो कहते हैं कि भाई एक तरफ काला जाम रखा हो, रसगुल्ला रखा हो, दूसरी तरफ नमक रखा हो, नमक का ढेला, ढेला मतलब नमक का टुकड़ा। तो चार्वाक कहते हैं कि तुम्हें अगर नमक के ढेले को और काला जाम रसगुल्ला को दोनों रख दिया जाए तो मैं तो रसगुल्ला खाऊंगा, काला जाम खाऊंगा, सुख भोगूंगा और मुझे स्वाद आएगा, मन प्रसन्न होगा, खुशी होगी और आनंदित होऊंगा। लेकिन तुम जो है उस नमक के ढेले को चाटोगे। क्यों नहीं चाटते? क्यों तुम उसको चाटते हो? तुम क्यों नहीं उस काला जाम रसगुल्ला को खाते हो? तो चार्वाक कहते हैं कि ये कहते हैं कि नहीं, अगर इस जगह पे मैं इंद्रियों का दमन करूंगा और सुख का भोग नहीं करूंगा तो ऊपर मुझे सुख मिलेगा, ऊपर मुझे काला जाम और रसगुल्ला खाने को मिलेगा। तो हम ऊपर के लिए बचा के चल रहे हैं। तो चार्वाक डांटते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। मौके पे जो चीज़ है उसका तुम सुख भोग नहीं कर रहे हो, उसका स्वाद नहीं ले रहे हो, उससे संतुष्टि तुम्हें नहीं है। और जिस लोक को तुमने देखा नहीं है उस लोक की तुम चर्चा कर रहे हो। उसको तुमने देखा ही नहीं, केवल काल्पनिक है, तो उसके बारे में तुम चिंतित हो। तो चार्वाक कहते हैं कि जो वर्तमान में जो चीज़ दिखाई पड़ रही है, जो भी विषय भोग की चीज़ें हैं, जो भी वस्तु पदार्थ है, इन पदार्थों का सुखपूर्वक भोग करो और मस्त हो जाओ। और इस तरीके के झंझट में मत फंसो कि ईश्वर ऊपर जाऊंगा तो देगा, या किसी स्वर्ग में नर्क में मैं जाऊंगा तो। देखिए और भी बातें इस तरीके से हैं। अभी तक तो मैंने ये देखा है अपने जीवन में कि यदि किसी के पिता की उम्र या किसी कुटुंबी की उम्र 70, 80, 90 साल हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हमारे पास भी जो निमंत्रण आता है उस निमंत्रण में लिखा रहता है कि आपको आमंत्रित किया जाता है, मतलब 13वीं में पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, मतलब स्वर्गलोक को चले गए। कोई भी इंसान का निमंत्रण अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला है जिसने ये लिखा हो कि हमारे पिताजी नरकवासी हो गए। वो चाहे जितना धूर्त रहा हो, चाहे जितनी धृष्टता करता रहा हो अपने जीवन में, और चाहे जितने पाप कर्म उसने क्यों ना किया हो, लेकिन उस मरने के बाद हर व्यक्ति जब निमंत्रण देता है तो ये कहता है स्वर्गवासी हो गए। तो नर्क लोक खाली है क्या? तो सब स्वर्ग में ही चले गए तो नर्क की क्या जरूरत है? तो कौन कहाँ जाता है यह कल्पना है, ऐसा चार्वाक का कहना है। और कौन कहाँ जाएगा ये भी कल्पना है। पूरी तरीके से भोगवादी व्यवस्था है। और ये मेटलिस्टिक दुनिया की बात करते हैं, भौतिकवादी जीवन की बात करते हैं। ये स्वर्ग नर्क से दूर रहते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं। वो कहते हैं जिसको हमने देखा नहीं है, अनुमान से हम किसी चीज़ के बारे में नहीं कह सकते।
तो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानते हैं। दो एक बातें और मैं बता दूं, देखिए यहां पर है कि जब आती है बात जो है, विष्णु पुराण में भी चारवाक का नाम आता है, महाभारत में भी चारवाक का जिक्र होता है। और भगवान राम जब उनको मनाने के लिए भरत गए थे, तो भरत के साथ एक ऋषि जाबाल गए थे। जानकारी में अपडेट कर दूं तो ऋषि जाबाल भी जो है वो चारवाक के अनुयायी थे। चूंकि उन्होंने राम से जो प्रश्न किए थे, उस प्रश्न के उत्तर और प्रश्न पे जाऊंगा तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन जाबाल जो है वो चारवाक के अनुयायी थे। कहने का अर्थ हुआ कि त्रेता में भी, द्वापर में भी और हर काल में चारवाक जो है जिंदा थे। और आज की तारीख में भी मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर लोग धर्म का अनुपालन ना करके, धर्म को जो भी धर्म, जिस भी धर्म के व्यक्ति हैं, ज़्यादातर लोग उसका अनुपालन नहीं करते। वो अंदर से चारवाकों के ही अनुयायी होते हैं और चारवाकों के जो रास्ते हैं, बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं। बाहर से दिखावे के लिए सिर्फ वो दूसरे अन्य तमाम मतावलंबी, जो भी जिस मत के लोग मानने वाले लोग हैं, उसका अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर लोग चारवाक के दर्शन को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि चारवाक के दर्शन से, मतलब जो मैंने बताया, जितना मैंने कहा, क्या उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? तो चारवाक के दर्शन से यदि सहमत हैं तब भी कमेंट बॉक्स में लिखें, यदि असहमत हैं तब भी कमेंट बॉक्स में लिखें। दोनों की बातें लेकर के नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा, तो चारवाक के इसी तमाम, जिसको कहा गया है कि नास्तिक दर्शन का सबसे बड़ा जो है वो चारवाक को माना गया है, तो इसी पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन चारवाकों के इस दर्शन पे आपकी टिप्पणी क्या है, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है भारत खंडे 9 में। एक बार पुनः आप सभी का जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से मैं सुन रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए बार बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।